इसके अलावा हम पाउली के अपवर्जन का नियम भी आज देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, इसीलिए इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने 1927 में ये नियम दिया। कब दिया था? 1927 में। ओके, अब देखें अपन, उन्होंने जो समीकरण दिया था ना, आप उसे समझ लीजिए, आप वो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। डेल एक्स इंटू डेल पी बड़ा है बराबर है h अपॉन 4 ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पर आप जो डेल x है ना, डेल अगर लगा दिया जाता है ना, यानी परिवर्तन चल रहा है, लगातार में क्या चल रहा है? परिवर्तन। ओके, तो ये होता है स्थिति में परिवर्तन, और डेल p है ना कण की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। और दूसरा क्या है अपना? डेल पी। और डेल पी जो होता है उसके वेग, संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है, संवेग की अनिश्चितता है ना, संवेग में परिवर्तन या अनिश्चितता, उसको हम डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर h जो है वो प्लांक स्थिरांक होता है, 4 पाई तो 4 पाई है। अब आप देखें, अब सन 1927 में हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि कोई भी कण है, कोई भी कण, ठीक है, अब वो जो कण है या तो हम उसकी स्थिति का पता लगा सकते हैं या उसके संवेग का पता लगा सकते हैं कि उसका वेग कितना है। अगर वो गतिशील है, कण वेग से चल रहा है, अगर हम वेग का पता लगाएंगे तो उसकी स्थिति चेंज हो जाएगी, स्थिति का पता लगाएंगे तो वेग परिवर्तित हो जाएगा। यानी संवेग और स्थिति का साथ साथ पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अनिश्चितता यही है कि अगर हम इस कण की स्थिति देखेंगे कि हाँ यहाँ पर स्थित है, तब तक तो वो कण गतिशील है, इसलिए वो कहीं और पहुंच चुका होगा, तो उसकी स्थिति वापस चेंज हो गई। तो स्थिति और उसके संवेग का एक साथ पता नहीं लगाया जा सकता, वो अनिश्चित रहता है। एक को अगर निश्चित करें, अगर हम संवेग को निश्चित करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी, स्थिति को निश्चित करेंगे तो उसका संवेग बदल जाएगा, दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ये चीज हाइजेनबर्ग ने बताई, इसीलिए इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई कण होता है उसकी स्थिति एग्जैक्टली वो कहाँ पर है, और फिर उसका वेग, किस वेग से वो चल रहा है, दोनों का एक साथ अनुमान नहीं लगा सकते। इसी के लिए उन्होंने ये समीकरण प्रस्तुत किया। ये स्थिति की अनिश्चितता है और ये उसके संवेग की अनिश्चितता है। तो स्थिति और संवेग का जो गुणनफल होता है वो बड़ा होता है, बराबर होता है h अपॉन 4 पाई। ये समीकरण उन्होंने दिया और उसी के अनुसार उन्होंने ये नियम प्रस्तुत किया। ठीक है, और ये बता दिया कि इन दोनों का हम एक साथ पता नहीं लगा सकते, स्थिति और संवेग में। ओके, तो ये समीकरण लिख देना है। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लांक का अपवर्जन का नियम। चलिए देखते हैं कुछ। अब हमारा अगला टॉपिक है पाउली के अपवर्जन का नियम। ठीक है, पाउली ने ये नियम दिया था। उनके अनुसार यदि कोई अलग अलग परमाणु है, उनकी कभी भी चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं, कभी भी अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी जाए तो चौथी में डिफरेंस आ जाता है। यही पाउली का अपवर्जन का नियम है। यानी अलग अलग अगर तत्व है तो उनकी क्वांटम संख्याएं कभी भी चारों समान नहीं होगी, 3 समान हो भी जाए तो चौथी विपरीत जरूर जाएगी। इसे देखें अपन, जैसे एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम, आप दोनों का एग्जाम्पल ले लें, है ना। अब हाइड्रोजन और हीलियम अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 1, और हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। ओके, अब आप देखें, अगर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया था तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का कितना होता है? 1s1, हीलियम का होगा 1s2, इसका इतना ही होता है। देखिए घात जोड़ेंगे तो 1 और इसमें 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इनकी चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। चारों क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं आपको बताया है मैंने, n, l, m और ये s। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर s है, कोई कितना भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जमा दिया, अगर आखिरी में s आ रहा है ना, तो आप l और m को तो आंख बंद करके 0 लिख दीजिए। ओके, ऐसे यहाँ पर कर देते हैं n, l, m, s। आखिरी में s है तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। ओके, अब बात करें इसमें यहाँ पर कितना है? 1, तो n का मान भी कितना हो गया? 1।
यहाँ पर भी कितना है 1, तो n का मान कितना हो गया 1। तत्व अलग अलग है, आप देख रहे हैं यहाँ क्या है हाइड्रोजन और यहाँ क्या है हीलियम। ओके, परमाणु क्रमांक भी अलग है और देखें तो यहाँ पर 3 क्वांटम संख्या है तो समान ही है, ठीक है। लेकिन अब आप गौर करिएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 की पोजीशन ऐसी है सीधी, डायरेक्शन सीधी है, यानी S क्या हो जाएगा +½ ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 1 और ये 2, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको हम -½ से रिप्रेजेंट करें। ओके, तो आप यहाँ इस एग्जांपल से ये चीज समझ गए होंगे कि अगर अलग अलग तत्व होते हैं तो उनकी भले ही तीनों क्वांटम संख्या समान हो जाए लेकिन चौथी तो अलग होगी ही। ओके, चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी अलग अलग तत्वों की एक समान नहीं हो सकती, ये पॉसिबल भी नहीं है। ओके, ये पाउली ने दिया था, इसीलिए इसे पाउली के अपवर्जन का नियम कहते हैं और फिर ये उदाहरण आप लिखते हैं। ओके, तो आज के हमारे टॉपिक खत्म होते हैं, अगला टॉपिक हम अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।